बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सर्च के हवाले से, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास। और यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट आज का हमारे पास है मोनोमियल सर्च, और उसके बाद है बाइनोमियल सर्च, और नंबर 3 पे रैशनलाइजिंग फैक्टर्स या फिर कॉन्जुगेट सर्च, और नंबर 4 पे रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। और सबसे एंड पे हम एक्सरसाइज जो हमारे पास 4.4 है उसमें से कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट है और वो है मोनोमियल सर्च। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। चलें हम मूव करते हैं इसकी तरफ। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है और वो है मोनोमियल सर्च। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसा सर्च जो सिर्फ सिंगल टर्म पे मुश्तमिल होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट है या 5 स्क्वायर रूट है। इस किस्म के जो सर्च होते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोमियल सर्च। यानी आप इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लिखेंगे अ सर्च कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल टर्म। तो ऐसे सर्च को कहते हैं मोनोमियल सर्च। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था और वो था बाइनोमियल सर्च। बाइनोमियल में आप देखें, इसके नाम से ही हमें समझ आ रही है, बाई का मतलब होता है 2। अब जिसमें 2 टर्म्स हों, जब 2 टर्म्स होंगी तो हम कहेंगे दिस इज बाइनोमियल सर्च। फॉर एग्जांपल आप लिख लें 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, या आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, या आप लिख सकते हैं 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट माइनस 11। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल सर्च। इसमें देखें आप, पहली एग्जाम्पल में ये दोनों जो रकमें हैं बोथ आर सर्ड हैं, तो हम कहेंगे सर्ड प्लस सर्च। प्लस करें या माइनस करें तो उसका आंसर क्या आएगा? बाइनोमियल सर्च। अब दोनों जो टर्म है, दोनों रकमों का सर्ड होना ज़रूरी नहीं है। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि एक टर्म आपकी सर्ड होगी और एक टर्म जो है वो रैशनल नंबर है। जैसे यहाँ भी देखें, पहली टर्म सर्ड है और -11 आपके पास क्या है? रैशनल नंबर है। तो ऐसे जो एक्सप्रेशन होंगे उन्हें भी हम कहते हैं बाइनोमियल सर्च। तो बाइनोमियल सर्च होने के लिए क्या ज़रूरी है? एटलीस्ट एक टर्म जो है वो सर्ड हो, और दूसरी टर्म सर्ड हो भी सकती है या फिर वो रैशनल नंबर हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, अ सर्च कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स out of which both could be surd, या at least one surd and one rational number। तो ऐसी तमाम जो एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल सर्च जी। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो था रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या है? या हम कहते हैं कॉन्जुगेट सर्च भी इसी को ही कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्च है 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, एक और सर्च है 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
तो ये कुछ सिचुएशन बनती है, वो फार्मूला आपने लर्न किया हुआ है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये फार्मूला अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह बनेगा, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल यहाँ भी, तो 3 माइनस 2 1 1 क्या है, दिस इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है। सो अब देखें, हमने जब दो बाइनोमियल सर्ड को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रैशनल नंबर। इसका मतलब है ये दोनों जो हैं, बोथ ऑफ दीज 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, दीज आर रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर भी कहलाते हैं, या इनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट सर्ड। तो जस्ट हमने जब भी कॉन्जुगेट सर्ड फाइंड करना हो या रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना हो तो आपने जस्ट जो बीच में साइन है उसको चेंज कर दें, तो यू विल गेट कॉन्जुगेट सर्ड या रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द सर्ड। अब स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्जुगेट सर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक रैशनल नंबर आता है, इस प्रोसेस का नाम है रैशनलाइजेशन, जो मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो टू मल्टीप्लाई टू सर्ड्स टू गेट अ रैशनल नंबर, इस अमल का नाम है रैशनलाइजेशन। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सर्ड्स। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज में, जहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो हैं उनके कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अब उसमें हमें कहा गया है कि आप रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को। तो हमारे पास जो पार्ट 1 है इसमें उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, 3/4 इंटू 3 स्क्वायर रूट, और करना क्या हमने, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब हमें पता है कि जो डिवाइड के नीचे वाला पार्ट होता है दिस इज डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड नोमिनेटर। तो हमें कहा गया है कि हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, यानी उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये एक ऐसा नंबर है 3 स्क्वायर रूट, जो कि एक सर्ड है। इसको हमने, यानी इरेशनल नंबर है बेसिकली, इसको हमने चेंज करना है रैशनल नंबर में। तो बड़े आसान काम है कि आपने 3/4 इंटू 3 स्क्वायर रूट, जस्ट आप इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, बिकॉज सेम नंबर से किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब फर्दर 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में देखें 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट है, ये 2 टाइम है, तो आप इसका स्क्वायर लिख लें जी। अब यहाँ पे 4 इंटू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो क्या रह गया, 3 से 3 कैंसिल कर दें तो आपके पास ये आ गया आंसर। और आप देख सकते हैं कि इस आंसर में जो डिनोमिनेटर है अब वो एक रैशनल नंबर है, उसको हमने रैशनलाइज कर लिया है। अब वो सर्ड नहीं रहा, वो इरेशनल नहीं रहा। तो यही हमारा टारगेट था यहाँ। इसके बाद हमारे पास है इसी का पार्ट नंबर 2 हम देखते हैं, 14/98 स्क्वायर रूट है। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपने अडॉप्ट करना है। आप 98 का स्क्वायर रूट देखें, ये एक सर्ड है, एक इरेशनल नंबर है, इसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में एज इट इज़ ही आएगा और डिनोमिनेटर में 98 का स्क्वायर रूट 2 टाइम आ रहा है, तो आप इसका ले लें स्क्वायर। अब आफ्टर दिस
98 को ऊपर जो 98 है इसके भी हम अगर फैक्टर बना लें तो 98 के फैक्टर्स हमारे पास होंगे, 2 पे डिवाइड करें तो 49। अब 7 पे 7 7 पे गया, 7 1 द 7, यहाँ पे 2 इंटू 7 इंटू 7। अब डिनोमिनेटर में देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो बाकी रह गया 98। अब यहाँ कुछ कैंसलेशन अप डाउन हो सकती है, पहले वो कैंसलेशन कर लें। 2 पे कैंसिल करें तो 7, इसको 2 पे करें तो 49, फिर 7 1 द 7, 7 7 द 49, तो डिनोमिनेटर में आ गया 7 और न्यूमरेटर में देखें 7 2 टाइम है, आप उसके ऊपर स्क्वायर लिख लें। अब देखें 7 के ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर रूट भी है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 7 आ जाएगा बाहर, लेकिन 2 1 टाइम है, 2 यहीं रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर। इस 7 को इस 7 से कैंसिल करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। यहाँ भी डिनोमिनेटर में हमारे पास अब जस्ट 1 है, यानी आप इसको लिख सकते हैं नीचे इस अंदाज में बाई 1, और इसके बाद आप इस 1 को भी ना लिखें क्योंकि हमें पता है मैथ के अंदर डिनोमिनेटर में 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है 1 होता है। सो यहाँ पे भी देखें हमने 1 बनाया, मतलब हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया है। अब इसके बाद इसी का एक और पार्ट मैं देखता हूँ, 6/8 स्क्वायर रूट और इसके साथ है 27 स्क्वायर रूट, इसको भी हमने रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर में देखें दोनों एक्सप्रेशन जो हैं बोथ आर इरेशनल, तो बिल्कुल वही प्रोसेस जो प्रीवियस दोनों पार्ट में हमने किया है, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर दें 8 स्क्वायर रूट 27 स्क्वायर रूट, डिवाइड भी कर दें 8 स्क्वायर रूट एंड 27 स्क्वायर रूट के साथ। अब इसको अगेन लिख लें 8 स्क्वायर रूट 27 स्क्वायर रूट, यहाँ पे 8 स्क्वायर रूट 2 टाइम आ रहा है तो आप इसका ले लें स्क्वायर, 27 का स्क्वायर रूट भी 2 टाइम है, इसका भी स्क्वायर ले लें, और न्यूमरेटर में आप 8 को फैक्टराइज करें 2 टू द 4 टू द 8, इसी तरह 27 को भी कर लें 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ 6 2 4 द 8 3 इंटू यहाँ पे 2 3 टाइम है, 2 टाइम अलग कर लें, 1 टाइम अलग रहने दें। इसी तरह यहाँ भी 3 का स्क्वायर अलग लिख लें, 3 की पावर 1 टाइम अलग लिख लें, और नीचे 4 इंटू 27 जी। अब यहाँ पे देखें ये 2 के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, लेकिन ये वाला 2 स्क्वायर रूट यहीं रहेगा। इसी तरह ये 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला 3 जो है इसकी पावर 1 है, यहीं रहेगा। 4 इंटू 27, अब फर्दर आप सिंप्लीफाई करें तो 3 9 द 27, 3 1 द 3, 3 3 द 9, और 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो अब न्यूमरेटर में देखें हमारे पास जो बच गया रिजल्ट वो है 2 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3, इनको आप एक स्क्वायर रूट में ले जाएं और नीचे मल्टीप्लाई करके 6, और यहाँ पे आ गया 6 स्क्वायर रूट ओवर 6। सो स्टूडेंट्स आप देखें कि डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है 6 रैशनल नंबर है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं रहा। अब ये सर नहीं रहा तो हमने क्या कर लिया, इसको रैशनलाइज कर लिया। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 4 5 6 7 और 8 तक सिमिलर हैं, तो 4 5 6 में से एक पार्ट मैं करता हूँ, पार्ट नंबर 6। आप देखिए 2/5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोर्ड के पेपर में काफ़ी दफ़ा ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है,
कि इसको रैशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर में से ये एक सर्ड लिखा हुआ है इसे ख़त्म करना है। तो आप इसका कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट कैसे आएगा, ये साइन चेंज करेंगे हम, माइनस की जगह प्लस और उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। जस्ट हमने क्या किया है, ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब आप फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में नो चेंज, डिनोमिनेटर में फार्मूला आप यूज़ कर लें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो आप उसको अप्लाई कीजिए तो 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा। अब इसको लिखें एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, 5 में से 3 माइनस करें 2, 2 से 2 कैंसल, तो ये आपके पास आ गया रिजल्ट। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में जस्ट 1 है, 2 1 द 2, 2 1 द 2, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। जब 1 आ गया इसका मतलब है डिनोमिनेटर में अब इरेशनल नंबर नहीं रहा, हमने उसको बना लिया रैशनल, और यही हमारा टारगेट था। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। जी, अब इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन नंबर 1, और पार्ट नंबर अब हम 7 और 8 दोनों पार्ट सिमिलर हैं। पार्ट नंबर हम 7 करते हैं, 8 आई होप कि आप खुद कर लेंगे। कुछ स्टेटमेंट यूँ है, 3 स्क्वायर रूट माइनस 1, 3 स्क्वायर रूट प्लस 1। हमें इसको करना है रैशनलाइज, यानी डिनोमिनेटर में जो पार्ट है इसको हमने करना है रैशनलाइज। इस वक्त ये एक इरेशनल नंबर है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया है। हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट कैसे आएगा, ये वाला साइन जो दोनों रकमों के दरमियान है इसको चेंज करें, 3 स्क्वायर रूट माइनस 1, 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। अब देखें न्यूमरेटर में दोनों एक्सप्रेशन सेम हैं, तो 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 का हो जाएगा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फार्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब आफ्टर दिस ऊपर आप ये फार्मूला यूज़ कर लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये अप्लाई करें। आपके पास a कौन है, 3 स्क्वायर रूट, और b क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट इंटू 1, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर कैंसिल स्क्वायर रूट से 3 रह गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 3 स्क्वायर रूट और ऊपर स्क्वायर है, 3 रह गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 इंटू दिस यही आएगा, और 3 माइनस 1 2। अब आप देखें इन दोनों को आप ऐड कर लें, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। समटाइम्स स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि वो 2 को भी साथ ही माइनस कर देते हैं। तो रिमेंबर ये वाली टर्म जो है बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें 3 स्क्वायर रूट भी आ रहा है और पहली दोनों रकमें 3 स्क्वायर रूट के बगैर हैं। इट मीन्स ये दोनों एक जैसी हैं और ये इनसे डिफरेंट है। सो मैंने इन दोनों को ही कंबाइन किया है, थर्ड वन को मैंने एज इट इज़ ही लिखा है जी। अब आफ्टर दिस ऊपर न्यूमरेटर में से आप 2 कॉमन निकाल लें, यहाँ पे 4 है, 2 कॉमन लेने से 2 रह गया, ये 2 कॉमन जा चुका है, बाकी रह गया 3 स्क्वायर रूट बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। ये वाला एक्सप्रेशन जो है इट हैज़ बिकम, अब देखें डिनोमिनेटर में यहाँ हमारे पास जस्ट 1 है, 1 का मतलब रैशनल नंबर है, तो हमने इसके डिनोमिनेटर को क्या कर दिया है, रैशनलाइज कर दिया, और यही हमारा टारगेट था। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस MCQs के हवाले से है कि आपसे MCQs पूछा जा सकता है। फाइंड कॉन्जुगेट्स, ये हमारे पास है नंबर 3 + 7 स्क्वायर रूट और जस्ट आपने बताना है कि इसका कॉन्जुगेट क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने सिंपली ये जो साइन है बीच में चेंज करना है, 3 - 7 स्क्वायर रूट। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो कॉन्जुगेट बनाने के लिए आपने सिर्फ दोनों रकमों के दरमियान वाला साइन अगर प्लस है तो माइनस कर दें, अगर माइनस है तो प्लस कर दें। एक पार्ट में और आपके लिए दिखता हूँ। सपोज हमारे पास एक पार्ट है, चलें नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट 4 - 5 स्क्वायर रूट। यहाँ भी जस्ट आपने बताना है कि इसका कॉन्जुगेट क्या है। साइन चेंज कर दें, माइनस की जगह प्लस ले आएँ। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। बोर्ड में MCQs आ सकती है कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो आप 3-4 ऑप्शन चार ऑप्शन होती हैं, तो आपने राइट आंसर को क्लिक करना है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। होपफुली आपको इनकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम फील हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।